लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि अभी कुछ लोगों का कमेंट भी आया था इससे पहले कि किस तरह से मैं टेलीग्राम या अदर चैनल को फॉलो करूँ या उनको सब्सक्राइब करूँ, जिससे वहाँ पर जो मैं पीडीएफ शेयर करता हूँ वो उन लोगों को मिल नहीं पा रही है, तो उनको ढूँढने में भी दिक्कत हो रही है। तो मैं कुछ ये आपको तरीके बता रहा हूँ, इस तरीके से आप जो भी चीज़ अगर जो आईएएस एग्जाम से रिलेटेड अगर देख रहे हो या ढूँढ रहे हो तो आपको मिल जाएगी। जैसे सपोज मैं आपको थोड़ा-सा बताता हूँ कि जैसे सपोज ये हम यूट्यूब है, अगर जो कोई फर्स्ट टाइम जैसे सपोज किसी ने इंस्टाग्राम पर अगर मेरी कोई रील देखी है और उसको लगा है कि मैं इस तरह से इसको सर्च करूँ, तो आप या तो ये कर सकते हो कि आईएएस और एग्जाम, ये इस तरह से आपको सर्च करना है। और जैसे ये देखो, ये हमारा आपको चैनल मिल गया। यहाँ पर अगर जो आप देखोगे तो ये देखो, ये हमारा चैनल है और ये हमारा लोगो है। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको इंस्टा चाहे आप फेसबुक चाहे आप ट्विटर या आप जो हमारा टेलीग्राम है उस पे भी अगर आप सर्च करोगे तो यही आपको मिलेगा। तो ये आपको कोई भी फॉर्मेट आपको कोई भी प्लेटफॉर्म मिले, आप उस वहाँ पर एक बार सर्च करिएगा, ऐसे एग्जाम थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा और आपको वीडियोस मिलने लगेंगे। तो यहाँ पर जाकर के आपको सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन को भी ऑन करके रखना है, जिससे कि जो भी वीडियो मिले वहाँ तक पहुँच जाए। अगर जो बाद में जैसे आपको डिस्ट्रीब्यूशन अगर पढ़ना है, आप डिस्ट्रीब्यूशन का नेम भी डाल देते हो, जैसे बाद में मल्टी नोमियल। अगर इस तरह से अगर आप सर्च करोगे तो आप देखोगे कि आपको जो हमारा चैनल है, हमारी जो वीडियो है, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ आपसे कि आईएएस एग्जाम ना सर्च करके आप सबसे बेस्ट तरीका तो ये है कि आप जाओ और उस जो भी आपको टॉपिक पढ़ना है, जैसे मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सपोज आपको पढ़ना है, तो आपको वही बस डालना है और ये कुछ हमारा फॉर्मेट रहेगा। ये इस तरह से इस फॉर्मेट में लिख करके आएगा, जैसे इकोनॉमेट्रिक्स पढ़ोगे तो ऐसा ही लिख करके आएगा। तो ये देखो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसी तरह से आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डालो, अदर डिस्ट्रीब्यूशन जो भी आपको डालनी है वो आप डाल करके यहाँ से पढ़ सकते हो। बट अगर जो आपको कोई पर्टिकुलर जैसे बाद में कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको सिर्फ गेट एग्जाम को फोकस करना है, तो उसको क्या करना है, वो जाकर के जैसे यहाँ पर जो बाद में देखो, ये हमारी कुछ अभी तक प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो यहाँ पर अगर जो हम लोग देखें तो देखो, फर्स्ट जो हमारी वीडियो है, मतलब प्लेलिस्ट है, ये हमारा इकोनॉमेटिक्स का है। इसी तरह से स्टैटिस्टिक का है गेट एग्जाम के लिए, तो इसमें देखो अभी तक मैंने 32 वीडियोस अपलोड कर दी। तो यहाँ से जाकर के देखिए, जैसे सपोज आपको मल्टीवेरिएट का पढ़ना है तो मल्टीवेरिएट के लिए ये देखो मैंने बना दिया, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये देखो हमने कर दिया, आरपीएससी जो बाद में जो भी वन एग्जाम होंगे उनकी जो वीडियोस होंगी इसमें आएंगी। इसी तरह से अगर जो बाद में आप ये देखते हो कि ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है, ये हमारा फर्स्ट पेपर जो आईएएस में, तो ये कुछ इस तरह से आप चीजों को फाइंड कर पाओगे। देन इसके बाद में अगर जो बाद में आपको कोई भी लिंक, सपोज आपको इंस्टाग्राम पर फॉलो करना है, तो आप इंस्टाग्राम पर, मैं कह रहा हूँ अगर जो आपको नहीं भी फॉलो करना तो एक बार आप चेक करके देखिएगा, अगर जो आपके काम की चीज वहां पर हो तो आप जरूर करिएगा फॉलो। और देन इसके बाद में फेसबुक अगर जो आप करना चाहो तो इसको कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो। टेलीग्राम आपको बहुत जरूरी है, मतलब इसको फॉलो करके रखना। ये इसलिए क्योंकि जितनी भी कोई भी पीडीएफ या कोई भी नोट्स जो भी मुझे प्रोवाइड करनी होंगी वो मैं यहीं पर करूंगा। अब यहाँ से हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अभी तक जो हम लोगों ने मल्टीवेरिएट एनालिसिस में पढ़ा है वो आप देखोगे कि मैंने लगभग में 16 लेक्चर उस पर अपलोड कर दिए हैं, तो आप उसको कंटिन्यू करिएगा। अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि आपको किस तरह से चीज़ें मेरे यूट्यूब चैनल पर, मतलब अगर आप मेरी वीडियोस को देखना चाहते हो, अगर आपने फॉलो सपोज नहीं किया है, तो आप किस तरह से चीज़ों को फॉलो करोगे वो आप देख लो। कि जैसे सपोज अगर जो बाद में आपको मल्टीवेरिएट एनालिसिस अगर पढ़ना है तो आप डालिए मल्टीवेरिएट एनालिसिस प्लेलिस्ट, और उसके मतलब चूंकि अगर जो सिर्फ आप इतना पार्ट अगर डालते हो तो आपको बहुत अलग अलग वीडियोस जो आप मतलब यूट्यूब पर होंगी वो आपको मिलेंगी। बट अगर जो उसके साथ में आप आईएएस एग्जाम अगर लगा देते हो तो आपको जो मेरी वीडियो होगी, जो मेरा प्लेलिस्ट होगा वो आपको ऊपर आ जाएगा और वहां से आप उसको वॉच कर सकते हो। तो ठीक इसी तरह से ये सिर्फ इसके लिए नहीं, जैसे सपोज अगर बाद में आपको कोई डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपको बस सिंपल सा आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है, देन उसके साथ में आपको आईएएस एग्जाम लगा देना है। सपोज अगर किसी को इकोनॉमेट्रिक्स पढ़ना है तो इकोनॉमेट्रिक्स, फिर उसके साथ में आईएएस एग्जाम अगर लगा देता है तो वो उसको मेरी वीडियो मिल जाएगी। ये तो हो गई आपके काम की बात। देन इसके बाद में देखो नेक्स्ट, कि अभी तक मैंने क्या क्या आपको पढ़ा दिया है, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। अभी तक देखो मैंने आपको मैट्रिक्स और वेक्टर ये मैंने पढ़ाया है और इसमें मैंने बहुत ज़्यादा टाइम लिया है आपका। ये मैंने लगभग में लेक्चर आपको जो एक्सप्लेन किए हैं 1 से 9 लेक्चर, वहाँ पर बस मैंने मैट्रिक्स और वेक्टर के बारे में बताया है। जैसे आपने सिंगुलर मैट्रिक्स पढ़ा होगा, आपने नॉन सिंगुलर पढ़ा होगा, तो ये सब मतलब मैट्रिक्स क्या होती हैं, क्योंकि अगर जो बाद में आपका मैट्रिक्स में अगर जो बाद में आपकी पकड़ बहुत अच्छी नहीं है तो आपको ये मस्ट मतलब वॉच है, आप इसको एक बार देखिएगा, बहुत आपके इंपॉर्टेंट, मतलब इसके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मल्टीवेरिएट के लिए। बट अगर जो बाद में सपोज अगर जो आप गेट की तैयारी अगर कर रहे हो, सपोज अगर जो आप ये मान लो, तो आप गेट का एक बार सिलेबस बस देखिएगा। गेट में जो ये मैट्रिक्स और वेक्टर की मैं बात बता रहा हूँ, ये वहाँ पर एक पर्टिकुलर एक यूनिट है। तो मैंने यहाँ पर जो चीज़ें आपको समझा दी हैं वो आप अगर जो यहाँ से कर लेते हो तो आप लगभग में ये मान के चलो, जो इसमें जो हमारी यूनिट होगी उसमें देखोगे यूनिट लगभग में फर्स्ट है, तो उसमें अगर जो आप देखोगे फर्स्ट नहीं सेकंड यूनिट है, तो सेकंड यूनिट में मैट्रिक्स और मैट्रिक्स थ्योरी के बारे में बताया गया। तो यहाँ से अगर जो बाद में आप 1 से 9 लेक्चर अगर आप देख लेते हो तो आपका लगभग में 70% जो है वो यहाँ से कवर हो जाएगा, 30% अभी भी रह जाएगा, उसके लिए आपको अलग से चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो अभी आप यही कर सकते हो कि लगभग में आपका 70% तो हो ही जाए। तो आपको ये जरूर देखना है। अगर सपोज कोई ये सोचे कि बाद में मैं आईएएस का हूँ तो मुझे मतलब मैं इसकी या आरबीआई की तैयारी कर रहा हूँ तो मुझे मे बी ये लेक्चर ना देखना पड़े, तो उसके लिए मैं बहुत अच्छा बता देता हूँ। जैसे आपको मैथ, मतलब अगर सपोज आप मैथ के बारे में अगर जानकारी करना चाहते हो तो आपको डिजिट के बारे में पता होना चाहिए, नंबर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको जब तक मल्टीप्लिकेशन, जब तक डिवाइड और जब तक ऐड करना ये सब नहीं आता होगा तब तक आप आगे नहीं कर पाओगे। सेम वही चीज यहाँ पर है, ये आप समझ लो कि ये आपका बेसिक है, इसके बिना आप चीजें नहीं कर पाओगे। तो ये मैंने अपलोड कर दिया है, ये इसको आप एक बार जरूर वॉच करिएगा। और इसमें जो फर्स्ट मतलब जो ये फर्स्ट लेक्चर है, ये इसमें मैंने पूरा सिलेबस समझाया है, और वो भी सिलेबस समझाया है
जैसे आईएएस का सिलेबस कुछ अलग है, वो मल्टीवेरिएट जो पूछता है वो कुछ अलग तरीके से पूछता है, आरबीआई उसी चीज़ को कुछ अलग तरीके से पूछता है, गेट उसी चीज़ को कुछ अलग तरीके से पूछता है। तो आपको करना क्या है कि आप ये जो फर्स्ट लेक्चर मैंने अपलोड किया है इसको एक बार वॉच करिएगा। वहाँ पर मैंने पूरा सिलेबस बताया है। अगर जो आप आरबीआई के हो तो आरबीआई के हिसाब से चीज़ें करिएगा, अगर आईएएस के हिसाब से पढ़ रहे हो तो आपको आईएएस के हिसाब से करना है, गेट का पढ़ रहे हो तो गेट का सिलेबस अलग है। यहाँ पर अगर जो बाद में कोई स्टूडेंट ऐसा है जो सपोज मैं ये मान के चल रहा हूँ कि वो आरबीआई की अगर तैयारी कर रहा है, तो इसका मतलब वो जितना भी मैं आगे अभी पढ़ाऊंगा उसके लिए मतलब इसमें जितने भी मैंने 11 या 12 चैप्टर जो भी बताए हैं वो सारे उसको पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि आरबीआई में मल्टीवेरिएट का जो यूनिट है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, बहुत ही वास्ट है। बट हाँ, आईएसएस अगर जो बाद में आप कर रहे हो तो उसमें थोड़ा सा अप्रोच अगर जो बाद में आप अच्छी लेकर के चलोगे तो आपका 5 से 6 चैप्टर में काम हो जाएगा। वो मैं जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट होते हैं उसके बाद में आप देखते होंगे कि मैं उनके पीवाईक्यू भी करवाता हूँ। जैसा कि मैंने ये जब फर्स्ट चैप्टर मैंने ये कंप्लीट किया, ये अगर आप देखोगे तो 1 से 5 लेक्चर इसके लिए मैंने लिए हैं। तो उसमें मैंने आपको 5 लेक्चर में मैंने इंट्रोडक्शन बताया है। इंट्रोडक्शन में क्या बताया है कि मल्टीवेरिएट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, और उसमें 2024 में जो है 25 नंबर का क्वेश्चन आया है, तो वो मैंने आपको सॉल्व भी कराया है, तो आप उसको चेक करिएगा। और ये जो क्वेश्चन है, ये जो मैंने यहाँ पर समझाया है, ये क्वेश्चन आईएएस में भी पूछा गया है, आरबीआई में भी एक बार पूछा गया है, और गेट जैसे एग्जाम में तो 2 से 3 बार आया ही आया है। तो ये आपको जरूर करना है। ये चैप्टर जो फर्स्ट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि इसी से आप देखोगे चैप्टर 3 चैप्टर 4 आप कर पाओगे, अदरवाइज आप यहीं पे फंस जाओगे। मतलब जब चैप्टर थर्ड जब हम स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर जब मैं मल्टीवेरिएट एनालिसिस का जब मैं स्ट्रक्चर बोलूंगा या बताऊंगा तो आपको बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपको वो करके रखना ही रखना है, ये मस्ट है। देन मैंने चैप्टर सेकंड स्टार्ट कर दिया था, और ये दोनों चैप्टर मैंने क्लब कर दिए हैं, मतलब एक ही इसको चैप्टर माना है। उसका रीज़न ये है क्योंकि ये दोनों बिल्कुल लगभग में सिमिलर चलता है, इसलिए मैंने इनको एक कर दिया है। आप चाहो तो इसको अलग अलग चैप्टर की तरह डिवाइड करके भी पढ़ सकते हो। अब यहाँ पे अगर जो बाद में आप देखोगे तो ये जो अभी तक मैंने ये 1 से 5 जो मैंने लेक्चर पढ़ाए हैं उसमें मैंने इसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आप डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ते हो, और जो मैंने आपको आप मेरे ही प्लेलिस्ट में जाओ या मेरे ही वीडियोस अगर चेक करना चाहो तो आपको वहाँ पर मैंने बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में सारी उसकी प्रॉपर्टी मैंने बताई है, वही प्रॉपर्टी मैं यहाँ पर भी यूज करूँगा। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पहले उनको भी देखो। हालांकि यहाँ पर मैंने सिर्फ एक बेस बताया है कि यहाँ से चीज़ें जैसे बाद में कोई अगर जो बाद में घर बन रहा है या कोई मकान बन रहा है तो सबसे पहले उसका बेस क्या होता है, उसमें मतलब न्यू पड़ती है, फिर उसके बाद तो ये बस ये बेस का काम करेंगे। ये दोनों चीज़ें मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दी हैं जिससे कि आपको समझ में आए। जैसे अगर जो आपने डिस्टेंस के बारे में पढ़ा होगा, मान लो 20 डिस्टेंस, तो वो जो डी कैसे कंसीडर होता है, अब वो जो है वो मैंने मल्टीवेरिएट के लिए मतलब मुझे बताना है, मैंने इसके लिए आपको वहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि वो क्या होता है। तो आपको ये लेक्चर आपको इस तरह से कुछ फॉलो करने हैं। ये कुछ हमारे मतलब नोटेशन है, ये इस तरह से इसको लिखेंगे P×1, तो यहाँ पर P होगा। इसी तरह से ये 1×1 का होता है नॉर्मल में, तो यहाँ पर मतलब 1 होगा इसका डायमेंशन। अब डायमेंशन चूंकि 1 होता है तो आप हमेशा देखते होंगे कि नॉर्मल इस तरह से लिखा होता है, नॉर्मल 1 मतलब 1 नहीं लिखा होगा, म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर। तो यहाँ पर 1 ना लिखा होना भी कोई मतलब नहीं है, मतलब उसका मतलब ये है कहने का कि वहाँ पर 1 का कोई मीनिंग नहीं, इसलिए नहीं लिखा होता है। और अगर जो बाद में आप देखोगे कभी कभी ये इस तरह से लिखा होगा, और कभी कभी आपको क्वेश्चन में ये इस तरह से भी दे देगा, या आपको सिर्फ ये बोल देगा कि ये जो हमारा डेटा है या सैंपल है ये हमने बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से लिया है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने अभी तक आपको समझाई हैं। फर्स्ट चैप्टर क्यों पढ़ना बहुत जरूरी है, हालांकि ये मैंने फर्स्ट वीडियो में ही समझाया है, बट मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ। फर्स्ट जो चैप्टर है मतलब फर्स्ट चैप्टर और जो सेकंड चैप्टर है, ये दोनों चैप्टर जो है पूरा अगर जो बाद में आपको पता होगा तो आईएसएस में जो सिलेबस है वो 100 मतलब उसका जो मार्क्स होता है वो 100 मार्क्स का यहाँ से मल्टीवेरिएट से पूछा जाता है। उसमें से जो हमारा 65 से लगा करके, या आप इसको इस तरह से लिख लो 50 से लगा करके 65 तक, ये मैं आपको जैसे ही ये चैप्टर समाप्त होगा उसके पीवाईक्यू आपको हर चैप्टर में मिलेंगे। ये मैं फर्स्ट चैप्टर में भी मैंने किया है, सेकंड चैप्टर में भी करूंगा, थर्ड चैप्टर में भी करूंगा। तो ये कुछ हमारे पढ़ाने का तरीका रहेगा। तो यहाँ से आप देखोगे कि 65 मार्क्स, जबकि आप इधर देखोगे तो 65 मार्क्स का यहाँ से पूछा ही जाता है। तो आप यहाँ से अगर जो बाद में आप माइनस करके देखो, आपको लगभग में आईएसएस के लिए आपको लगभग में 5 से 6 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। जबकि उसमें से जो 2 चैप्टर होंगे, मतलब ये जो 2 चैप्टर हैं, ये अगर जो बाद में आप निकाल देते हो तो यहाँ पे लगभग में हमारे चैप्टर बचेंगे 4 चैप्टर से आप देखो, ये जो हमारा जो ये फर्स्ट टू मतलब जो 2 चैप्टर है यहाँ से आप देखोगे 65 मार्क्स का आएगा, और यहाँ से सिर्फ 35 मार्क्स का आएगा। तो आपको भी ये पता होना चाहिए, ये आपके भी माइंड में आना चाहिए कि इसमें क्या आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आप अगर जो बाद में आप आरबीआई की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सारा पढ़ना है, मैंने पहले ही बोला है। एक बार आप जो सिलेबस का जो फर्स्ट लेक्चर है उसको जरूर वॉच करिएगा, वहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से चीज़ें बताई हैं। मैंने वहाँ पर ईयर वाइज भी बताया है कि किस किस ईयर में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे, तो वो जरा आप एक बार चेक कर लेना। अच्छा, अब यहाँ से मैं आपको जो चैप्टर है हमारा वो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, मल्टीवेरिएट एनालिसिस।
मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा। आपको जब भी कभी फॉलो करना हो मतलब वीडियोस को, तो आप इस तरह से डालिएगा, बस साइड में आपको मतलब उसके लास्ट में आईएसएस एग्जाम आपको लगा देना है। लगा करके देखोगे आपको जो मतलब यहाँ पे जो इसका लोगो दिख रहा है वही लोगो हर जगह लगा हुआ है। आप उसको ढूंढ करके आप उसको पढ़ सकते हो। आप हालांकि आप आईएसएस एग्जाम जब लगाओगे तो आपको ऊपर ही मेरा वीडियो मिल जाएगा, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, ये हो गया आपके काम की चीज़ जो मुझे लगा कि मुझे बता देना चाहिए। और अगर जो बाद में आप को कोई पीडीएफ या आपको कोई नोट्स चाहिए तो उसके लिए आप जो बेस्ट तरीका है, आप पहली बात तो यूट्यूब को फॉलो करके रखो। कमेंट आपको जरूर करना है। कमेंट इसलिए भी करना है कि आप जब कमेंट करोगे तो मुझे भी पता चलेगा कि आप वाकई में मुझसे कनेक्ट हो, और मुझे भी थोड़ा फील होगा कि मैं जिनको पढ़ा रहा हूँ वो उन तक मेरी बात पहुँच रही है। अगर बाद में कहीं पर कोई ऐसा इस बाद में मैंने कोई कॉन्सेप्ट समझाया जहाँ पर आपको समझ में नहीं आया है, तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेना और उस चीज़ को आप टेलीग्राम या आप इंस्टाग्राम पर आप मुझे डीएम करके या टेलीग्राम पर आप उसको भेजिएगा उस स्क्रीनशॉट को, और नीचे आपकी जो भी प्रॉब्लम हो उसको उस प्रॉब्लम को लिख देना। वो प्रॉब्लम जैसे ही आप लिखोगे, मैं जैसे ही उसको देखूंगा या उस जो प्लेटफॉर्म पे जितने लोग जुड़े होंगे उसमें से जिसको भी वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन आता होगा वो आप तक पहुंचा देगा। अगर नहीं पहुंचाता है तो वो मैं जब देखूंगा तो मैं आप तक उस प्रॉब्लम की जो भी उसका जो सोल्यूशन होगा वो मैं आपको भेज दूंगा। या फिर अगर जो बाद में वो प्रॉब्लम अगर ये ऐसा लगा कि बहुत लोगों की है तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में उसको ऐड भी कर लूंगा। ये आप ध्यान रखिएगा। अगर जो बाद में आप फेसबुक अगर चलाते हो तो ये भी आप फॉलो कर सकते हो। अगर आप ट्विटर अगर चलाते हो तो आप ये भी फॉलो करके रख सकते हो। ये कोई आपके लिए बाइंड नहीं है कि आपको करना ही करना है। आप यहाँ पे बस ये यूट्यूब आपको फॉलो करके रखना है, टेलीग्राम फॉलो करके रखना है और इंस्टाग्राम, ये तो कंपलसरी है क्योंकि जितनी चीज़ें मैं प्रोवाइड करता हूँ वो यहीं से मैं प्रोवाइड करता हूँ। तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर जो बाद में कोई इंस्टाग्राम अगर नहीं चलाता है तो वो फेसबुक अगर चला रहा है तो फेसबुक को भी फॉलो कर लेगा। कमेंट करना बहुत जरूरी है। जब आप कमेंट करोगे तो उसका मैं रिप्लाई जरूर देता हूँ। आपको अगर यकीन ना हो तो आप एक बार कोई भी वीडियो जहाँ पर कमेंट किया गया हो आप देखिएगा, मैं उनकी पूरी पूरी प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व भी किया है, या आप उनसे भी पूछ सकते हो कि हाँ आपकी प्रॉब्लम को इन्होंने सॉल्व किया है या नहीं किया। तो ये आप करते रहिएगा, ये आप करेंगे तो मेरे लिए भी बढ़िया रहेगा। और अब अगर जो वीडियो अच्छा लगता है तो आप सिंपल सी बात है, ये कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये आप भी मानते हो कि ये जितना भी चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ इसका कोई मैं आपसे चार्ज नहीं ले रहा हूँ, बस मैं आपको फ्री में पढ़ा रहा हूँ। तो सिंपल सी बात है कि मैं भी चाहूँगा कि आप अपने दोस्तों तक ये इन चीज़ों को भेजो। जिससे होगा क्या, जितने ही लोग ज़्यादा जुड़ेंगे उससे चीज़ें और ज़्यादा आसान होगी। आसान कैसे? जैसे सपोज़ कोई आपने कोई क्वेश्चन पुट किया, अब जैसे मैंने ये पूरा आपको पढ़ाया और पढ़ाने के बाद में भी हो सकता है कि आप सिर्फ अगर जो आप अकेले स्टूडेंट हैं पढ़ने वाले, तो हो सकता है आप उस चीज़ को मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम ना निकाल पाओ। बट अगर जो बाद में आप मान के चलो कि अगर 100 लोग अगर पढ़ रहे हैं तो मे भी किसी ना किसी के दिमाग में हो सकता है जो प्रॉब्लम आपके दिमाग में ना आई हो वो उसके दिमाग में आ जाए और वो पूछ ले। अगर वो पूछेगा तो सिंपल सी बात है मैं उसका जवाब दूंगा, तो वो आप तक भी पहुंचेगा। इसलिए भी आपको फॉलो करके रखना है। और अगर जो बाद में आपको और भी तरीके अगर चाहिए कि क्यों ही फॉलो करना है, तो आप ये भी देख सकते हो कि आप यूट्यूब पर एक बार सर्च करिएगा आईएसएस एग्जाम, और उससे रिलेटेड आप कुछ टॉपिक पढ़िएगा किसी अदर जो यूट्यूब चैनल के, तो आपको एक क्लियर कट जो डिफरेंस है वो आपको पता चल जाएगा। क्योंकि ये सिंपल सी बात है, अगर आप यूट्यूब पर अगर डालोगे मल्टीवेरिएट एनालिसिस प्लेलिस्ट तो सिंपल सी बात है आपको चीज़ें मिलेंगी। बट आप देखोगे कि वहाँ पर कुछ चीज़ें कोई ऐसा चैनल होगा जहाँ से आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, या कभी ऐसा होगा कि वहाँ पर जो चीज़ें होंगी वो कम मतलब जो पढ़ाई गई हैं वो उनका पेड वर्जन चल रहा है। या आप ये भी देखोगे कि आपको वहाँ पर एक कलेक्टिव उसमें फॉर्मेट में चीज़ें नहीं प्रोवाइड की होंगी, क्योंकि वो उनका जो मकसद है वो आईएसएस आरबीआई या गेट जैसे एग्जाम या वनडे एग्जाम नहीं है। उनका बस मेन मकसद अगर होगा तो आप देखोगे कि बस इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करना। बट मेरा यहाँ पर क्या जो मैंने ये पूरा चैनल बनाया है वो मैंने यही सोच कर बनाया है कि आप तक चीज़ें बेटर वे में पहुँचें, जिससे आपकी जो आईएसएस या आरबीआई या गेट जैसे एग्जाम है इनको आप बेस्ट से बेस्ट तरीके से आप करने की कोशिश करो। ठीक है, ये हो गया। आप चाहो तो आप इसको फॉलो करके रखिएगा और लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा क्योंकि उससे ही हमें मोटिवेशन मिलेगा। अब यहाँ से हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने बाईवेरिएट के बारे में पढ़ लिया है। मैंने पहले आपको पढ़ाया है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को म्यू सिग्मा, ये मुझे लगता है कि आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज होगा। देन अगर जो बाद में आप देखो बाईवेरिएट के बारे में, तो बाईवेरिएट के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये भी हमारा होता है म्यू 1 म्यू 2 सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर रो, या इसी को हम दैट इज करके हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2x1। अब देखो ये वेक्टर मैंने लिखा है, अब ये तब अब आपको तभी पता चलेगा जब आप मैट्रिक्स वाला जो मैंने प्लेलिस्ट बनाया है, मतलब जो इससे पहले जो मैंने लेक्चर अपलोड किए हैं मैट्रिक्स के, वो जब आप देखोगे तो वहां से आपको क्लियर होगा कि ये जो चीज़ मैं लिख रहा हूँ इसका मतलब क्या है। तो ये देखो ये हमारा फॉलो करेगा नॉर्मल, और ये हमारा 2 हो जाएगा इसके लिए, और ये हमारा हो जाएगा म्यू, और इसके नीचे वेक्टर, और ये हमारा सिग्मा। और इसी तरह से अब जब नेक्स्ट, चूंकि ये चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं तो आप इससे पहले वाले जो भी लेक्चर हैं उनको आप फॉलो करिएगा। देन अगर जो बाद में आप हम यहाँ से अगर जो बढ़ते हैं आगे की ओर, तो अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो हमारा है मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन।
तो हालांकि इसकी अगर जो बात डेफिनेशन अगर जो हम देखें तो पी क्रॉस वन, ये अगर जो बात फॉलो करता है नॉर्मल पी, और ये हमारा होगा म्यू, और ये हमारा होगा सिग्मा। तो यहाँ पर ये इस तरह से रहेगा। अगर जो बात अब इसका अगर जो हम ये देखें कि इसका पीडीएफ क्या होगा, तो इसके पीडीएफ को अगर जो बात हम लिखें तो ये हमारा बार हो जाएगा, मतलब वेक्टर लिखेंगे, और ये हमारा हो जाएगा कुछ 2 पाई, और ये हमारा हो जाएगा पी अपॉन में 2, और ये हमारा हो जाएगा मॉड, और ये हमारा हो जाएगा मॉड मतलब डिटर्मिनेंट, और ये हमारा होगा 1/2, और ये हमारा होगा ई की पावर में 1/2, और ये हमारा होगा एक्स माइनस का म्यू वेक्टर, और ये हमारा होगा ट्रांसपोज, और ये हमारा होगा सिग्मा का इन्वर्स, और ये हमारा होगा एक्स वेक्टर माइनस का म्यू। ये हमारा कुछ जो मैंने आपको लिखाया है, ये कुछ हमारा मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ होता है, ये आपको ध्यान रखना है। बट क्वेश्चन अब कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी मैं आपको यहाँ पे चीज़ें बता रहा हूँ। जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, देखो आप इसको फर्स्ट नंबर दे दो, और ये देखो 2016 में ये क्वेश्चन आया है, और ये 2020 में क्वेश्चन आया है। आपसे पूछा गया है इसका डिफिनेशन। अब डेफिनेशन में क्या पूछा है वो जरा देखो। डेफिनेशन में आपसे ये पूछा गया है, ए पी क्रॉस वन रैंडम वेक्टर, ये आप ध्यान रखिएगा, रैंडम वेरिएबल मैं नहीं बोल रहा हूँ, रैंडम वेक्टर बोल रहा हूँ। फर्क है, फर्क आपको फिर मैं बता रहा हूँ, आप जब देखोगे प्रॉपर तभी आपको पता चलेगा। तो ए पी क्रॉस वन रैंडम वेक्टर एक्स और इसका ट्रांसपोज, ये हमारा हो जाएगा x1, ये हमारा हो जाएगा x2 डॉट डॉट xn। या इसी को अगर जो और करके अगर किसी को अगर इस तरह से लिखना है, इसका अगर जो बाद में हम ऑर्डर देखें तो ये p क्रॉस वन है, जो यहाँ पे लिखा होता है वही इसका ऑर्डर होता है। अगर जो बाद में कोई इस तरह से ना लिख करके कोई इस तरह से अगर लिखता है तब भी बात सही है। ये इस तरह से x1 x2 डॉट डॉट x, और ये हमारा हो जाएगा p, और यहाँ पर भी हमारा p आएगा, और ये भी देखोगे तो p क्रॉस वन रहेगा। अच्छा हाँ, एक चीज़ यहाँ पे मैंने, जब ट्रांसपोज लोगे तो ये हमारा हो जाएगा 1 क्रॉस में p। तो ये मतलब लिखा है ए पी क्रॉस वन रैंडम वेक्टर, और ये एक्स ट्रांसपोज इज, ये डेफिनेशन है और ये आपसे पूछी गई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इज सेड टू फॉलो मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स पीडीएफ इज गिवन बाई। नोट्स आपको बनाते रहना है। अगर जो बाय द वे आप वाकई में सीरियस होकर के पढ़ाई कर रहे हो, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, ये हो सकता है आपके माइंड में आए कि मैं भी हो सकता है आपको ये लगे कि मैं पूरा टॉपिक आपको नहीं पढ़ाऊंगा, बट ऐसा नहीं है। आप बस नोट्स बनाते रहिएगा, क्योंकि नोट्स अगर जो आपने नहीं बनाया तो ये धीरे धीरे, क्योंकि ये लेक्चर बहुत लंबा जाने वाला है। क्योंकि मैं सिंपल सी बात है, मैं आपको बता दूंगा कि जैसे सपोज मैं बोलता रहूंगा कि आईएसएस का यहाँ तक सिलेबस कंप्लीट हो गया, गेट का यहाँ तक ही बस पूछा जाता है, आरबीआई का यहाँ तक पूछा जाएगा। चूंकि मैं पढ़ाऊंगा आरबीआई तक, आरबीआई में सारी चैप्टर आ जाएंगे। गेट में देखोगे बस 3 से 4 चैप्टर रहेंगे, आईएसएस में 6 से 7 या 6 चैप्टर तक लगभग में रहेगा। तो ये आपको मतलब प्रॉपर नोट्स बनाते रहने हैं, जिससे कि आप देखोगे कि आपको चीज़ें बहुत आसान लगने लगेंगी। जैसे ये मैंने जो डेफिनेशन आपको लिखाई है, तो ये आपको बस ध्यान रखनी है। ये मैंने क्या लिखा है, ए पी क्रॉस वन रैंडम वेक्टर एक्स ट्रांसपोज इज ए इज सेट टू फॉलो मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स पीडीएफ इज गिवन बाई। अब इसका मैंने पीडीएफ लिखा, तो इसका जो पीडीएफ है वो आप देखो, ये आपसे पूछा गया है कि ये आप इसमें के ई की पावर 1/2, और ये हमारा एक्स, और ये हमारा हो जाएगा बी, और ये हमारा हो जाएगा ट्रांसपोज, और ये हमारा हो जाएगा ए, और ये हमारा हो जाएगा एक्स, और ये हमारा हो जाएगा बी। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मानिएगा। अब यहाँ पर ये जो आप यहाँ पर अगर जो बात में इससे पहले जो मैंने लिखा था, अगर जो आप उससे अगर जो बात सपोज मैच करो, तो यहाँ पर अगर जो बात में ये आपको कुछ के वैल्यू दिया है, तो के मतलब आपको ये इतना सा जो पार्ट है के जो है हमारा, वो देखोगे तो हमारा कुछ ये हमारा के है, और ये मैं आपको भी प्रूफ करके दिखाऊंगा। और यहाँ पर अगर जो आप देखोगे तो ये हमारा बी है, और ये देखोगे हमारा ए है, और ये हमारा बी है। ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। ये मतलब आप डायरेक्ट नहीं मतलब लिख देना, क्योंकि अगर डायरेक्ट अगर आपने लिख दिया तो आपको नंबर वहाँ पे एक भी नहीं मिलेगा, या मे भी एक आपको दे दे, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है लगभग में 15 मार्क्स का। तो ये आपको उसी हिसाब से आपको चीज़ें बतानी है। अब यहाँ पर के बारे में भी आप लिखोगे कि के क्या है, वेयर के। तो के हमारा पहली बात तो के हमारा पॉजिटिव रहेगा, और इसको हम चूज करेंगे, इज चूजन सो दैट द इंटीग्रल
ओवर द इंटायर p डायमेंशन स्पेस ऑफ x1 x2 डॉट डॉट और ये हमारा हो जाएगा xp इज यूनिटी। और ये मैंने जो ये लिखा है ये आपको अभी तुरंत समझ में आ जाएगा। अगर जो बाद में आप सपोज ये मैं आपको देता हूं ये क्वेश्चन, अगर जो बाद में ये कुछ हमारा दे रखा है एफ एक्स बराबर सी और ये सपोज आपको दे रखा है 2 थीटा और आपसे सपोज ऐसा कुछ बोल दे कि ये x जो है हमारा 1 मतलब 0 से 1 के बीच में ये हमारा कुछ लाई कर रहा है, सपोज हम कुछ ऐसा मान लेते हैं। तो यहाँ पर आपको जब सी फॉल मतलब सी की वैल्यू अगर आपसे पूछ लेता था तो आप क्या करते थे, सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपसे बोला जाता था कि अगर जो बाद में कॉन्टिन्यूअस का केस है तो आप इंटीग्रेशन करोगे। अब इंटीग्रेशन के लिए उसकी जो रेंज है वो आप लगाओगे और एफ एक्स लिखोगे और डी एक्स लिखोगे, देन इसको हम 1 के इक्वल करेंगे। वही चीज यहाँ पर भी बोली गई है। इस के को सेलेक्ट करने के लिए आपको उस इंटीग्रल को मतलब पी डायमेंशन स्पेस के साथ में इंटीग्रेट करना पड़ेगा जो वो इक्वल होगा किसके 1 की। वही यूनिटी यहाँ पर भी कहा गया है। अब यहाँ पे अगर जो बाद में हम देखें तो इसको हम हटा देते हैं। अब यहाँ पे अगर जो बाद में आप देखो तो यही चीज जब पी डायमेंशन में हो जाएगी तो जैसे इस तरह से मतलब ये दैट इज करके इसको लिख लेना और इस तरह से, और ये हमारा कुछ इस तरह से चलेगा, ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, इसी तरह से माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, इसी तरह से माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। चूंकि नॉर्मल की जो रेंज होती है वो आपको पता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की ओर रहती है। देन आप लिखोगे एफ एक्स और ये हमारा होगा डी एक्स और ये हमारा रहेगा और ये हमारा 1 के इक्वल आ जाएगा। तो वही चीज लिखिए, ये डायमेंशन यहाँ पर पी डायमेंशन है। सपोज अगर जो वाले पी की वैल्यू अगर 2 होती तब देखते थे आप 2 इंटीग्रल आपको लेने पड़ते थे। इसी तरह से पी अगर पी बराबर 3 दे रखा है तो 3 लोगे, पी बराबर 1 दे रखा है तो एक इंटरवल आपको मतलब एक बार इंटीग्रेट करोगे। तो ये आपको चीजें ध्यान रखनी है। ये हमारा हो गया। देन इसके बाद में अब जो और भी हमारे इसमें कुछ कांस्टेंट थे वो देखो जरा। बी हमारा क्या है, बी हमारा है बी इज पी क्रॉस 1 वेक्टर। वेक्टर और मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस है ये आपको बहुत अच्छे से समझना चाहिए, देन तभी आप चीजें कर पाओगे। ये मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ। अगर जो ये जरूरी नहीं होता मैट्रिक्स वाला चैप्टर तो सिंपल सी बात है मैं पहले पढ़ाता भी नहीं। या आप कोई अगर बाद में बुक अगर मल्टीवेरिएट के लिए अगर फॉलो कर रहे होगे तो वहां पर देखोगे कि सबसे पहले आपको मैट्रिक्स के ही बारे में बताया गया है, देन उसके बाद में चीजें सॉल्व कराई गई हैं। क्योंकि सिंपल सी बात है आप तब तक यहाँ पर कोई चीज नहीं कर पाओगे जब तक कि आप पहले मैट्रिक्स के बारे में या वेक्टर के बारे में आप नहीं जान पाओगे। ए क्या है, तो ए इज एनी पॉजिटिव डेफिनिट सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखो ये मैंने हालांकि बता दिया है, आपको वहां पे देखना पड़ेगा। पॉजिटिव डेफिनेट का मीनिंग यहाँ पर हो गया, अगर जब आप पॉजिटिव डेफिनेट की अगर बात करें, कोई अगर मैट्रिक्स अगर जब पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स है तो उसमें देखोगे तो जो उसके आइगन वैल्यूज होंगी वो आइगन वैल्यूज हमारी जो भी होंगी वो हमारी क्या रहेंगी, पॉजिटिव रहेंगी। और इसी तरह से जो सेमी मतलब सिमेट्रिकल है अगर जो बात तो ये हम देखेंगे ये हमारा इसका अगर जो हम ट्रांसपोज लें तो यही हमारा वैल्यू प्रोवाइड करेगा। तो ये चीज़ मैंने आपको बहुत पहले ऊपर बता दिया, ये आपको लिखना नहीं है, ये आपको बस समझना है कि ये चीज़ें इसमें चलेंगी। अब यहाँ पर आप ये आपको भी पता है कि यहाँ पर कितने कांस्टेंट हैं, तो सिंपल सी बात, और ऐसे ही क्वेश्चन ये आपको दिया गया है। तो यहाँ पर अगर जो आप देखो तो आपको कांस्टेंट कितने मिले हैं, एक कांस्टेंट है और एक ये हमारा कांस्टेंट है और एक हमारा ये कांस्टेंट है। तो सिंपल सी बात है आपको तीन मतलब जो कांस्टेंट है मतलब 3 कांस्टेंट है इनको आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा, मतलब आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो जो हमारा है वो हम के को हम फाइंड करते हैं। के के बारे में हम पहले समझते हैं। तो के बारे में अगर जो बात में आप डिटरमाइन अगर इसको करना है तो सिंपल सी बात है, जो मैंने लिखा था वही आपको यहाँ पर लिख लेना है। ये इस तरह से करके माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी और ये हमारा एफ एक्स और ये हमारा हो जाएगा डी एक्स 1, इसी तरह से डी एक्स 2। वहाँ पे भी आप इस तरह से लिख लेना क्योंकि वो वहाँ पर मैंने ये छोड़ दिया है, ये आप इस तरह से 1 यहाँ पे भी आप कर लेना। ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर ये 1 और इसी तरह से 2 के लिए ये सारा आप करके लिख लीजिएगा।